मुझे ये बर्फीला इलाका में मिला था, पर ऐसा मुझे क्यों लगता है कि ये किसी दूसरे दुनिया से है। डॉक्टर वाइट रिसर्च करने के लिए इविल स्नोमैन को अपने लैब में लाया है, पर उसे नहीं पता ये बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर वाइट कुछ केमिकल बना रहा है, तभी इविल स्नोमैन जाग जाता है। डरावनी आवाज आते ही डॉक्टर वाइट पीछे घूमता है, जहां उसे इविल स्नोमैन जिंदा दिखाई देता है। ओह शिट, ये तो जिंदा है। मुझे कुछ करना होगा ताकि ये आज़ाद ना हो सके। बेहोश करने वाला इंजेक्शन डॉक्टर वाइट निकालता है और उसे लगा पाता, पर उससे पहले ही इविल स्नोमैन लोहे का चैन को तोड़ देता है। कैद से बाहर आते ही इविल स्नोमैन डॉक्टर वाइट को उठाकर पटक देता है। इविल स्नोमैन अपने खूंखार हाथ से वार करता, तभी डॉक्टर वाइट उठकर जोरदार पंच लगाता है। पंच लगाने के बाद डॉक्टर वाइट गन को उठा लेता है और इविल स्नोमैन पर हमला करता है। इविल स्नोमैन, मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो, पर यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम शांति से मेरे लैब में रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। डॉक्टर वाइट का बात सुनकर इविल स्नोमैन अचानक डॉक्टर वाइट पर पंच लगाता है और वहां से भाग जाता है। इविल स्नोमैन तो बहुत ताकतवर है और वह यहाँ से भाग गया। कहीं वह शहर ना चला जाए, नहीं तो कई सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। डॉक्टर वाइट को समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे, इसलिए यह बात गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताने का फैसला करता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। गुप्ता जी, आपको मैरी क्रिसमस। तुमको भी मैरी क्रिसमस। थैंक यू गुप्ता जी, पर हमारे कई सारे फैंस हैं, इसलिए हमें उन्हें भी विश करना चाहिए। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा। मेरे और मिश्रा जी की ओर से मेरे सभी प्यारे फैंस को मैरी क्रिसमस। आप सभी खूब एंजॉय करें और दूसरे की हेल्प करें। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने फैंस को विश कर फिर से डांस करने लगते हैं। तभी उनका मोबाइल में डॉक्टर वाइट का कॉल आता है। हाँ डॉक्टर वाइट, बोलो क्या हुआ। गुप्ता जी, मेरी लैब में जो इविल स्नोमैन था ना, वह अब यहाँ नहीं है। वह शहर की तरफ भाग गया है। क्या? पर तुमने तो कहा था कि वह तुम्हारे लैब से भाग नहीं सकता है। हाँ, मैंने कहा था, पर वह बहुत ही ताकतवर निकला। वह लोहे का चैन को तोड़ के यहाँ से भाग गया। ओह शिट, ये तो बहुत ही गलत हुआ। क्या हुआ गुप्ता जी? आप बहुत ही निराश लग रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, क्योंकि इविल स्नोमैन आजाद होकर डॉक्टर वाइट का लैब से भाग गया है। ओह शिट, यदि वह किसी इंसान को देख लिया तो वह उसे मार कर खा जाएगा। हाँ मिश्रा जी, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इसलिए चलो देखते हैं इविल स्नोमैन कहाँ है। इविल स्नोमैन का पता लगाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाहर जाने लगते हैं। इधर इविल स्नोमैन शहर आ जाता है, जहां उसे 2-3 बच्चे दिखाई देता है जो क्रिसमस की तैयारी कर रहा था। भोजन, टेस्टी भोजन। इविल स्नोमैन धीरे धीरे बच्चों के पास जा रहा है, पर बच्चे क्रिसमस की तैयारी में व्यस्त हैं।
बच्चों को खाने के लिए इविल स्नोमैन चुपचाप क्रिसमस ट्री के पास खड़ा हो जाता है, जो बच्चों को पता नहीं चलता है। इविल स्नोमैन के वहां आते ही सभी बच्चे उसे ही देखने लगता है और आपस में बात करने लगता है कि ये स्नोमैन को किसने बनाया है। सभी कुछ समझ पाते, तभी इविल स्नोमैन एक बच्चे को पकड़ लेता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मेरा भोजन बनना ही होगा। इविल स्नोमैन उस बच्चे को नीचे पटक देता है, जिसके बाद वह उसे मारकर खाने लगता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर में घूम रहे हैं ताकि इविल स्नोमैन का पता लगा सके। दोनों आगे जा ही रहे थे, तभी उनकी नजर नीचे पड़ी लाश पर पड़ती है। मिश्रा जी, ये देखो, यहाँ एक लाश है, मतलब इविल स्नोमैन हमारे आसपास ही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें दो बच्चे अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ बच्चे, तुम इधर भागे क्यों जा रहे हो? गुप्ता जी के पूछने पर वह बच्चा सब कुछ बता देता है। मिश्रा जी, चलो जल्दी, इविल स्नोमैन इधर ही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी से उस तरफ निकल जाते हैं। बच्चे के बताए हुए जगह पर गुप्ता जी और मिश्रा जी पहुंचते हैं, जहां इविल स्नोमैन बच्चे को खाकर वहां से निकल रहा था। ये रहा इविल स्नोमैन, मुझे डॉक्टर व्हाइट को कॉल करके बताना चाहिए। गुप्ता जी फटाफट डॉक्टर व्हाइट को फोन कर जगह के बारे में बता देते हैं। मिश्रा जी, मैंने डॉक्टर व्हाइट को बता दिया, इसलिए वह जल्दी ही यहाँ आ रहा है, बस हमें इस पर नजर बनाए रखना है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस पर नजर बनाए हुए थे, पर उन्हें नहीं पता कि इविल स्नोमैन की नाक बहुत ही पावरफुल है, इसलिए वह इंसानी गंध पहचान गया है। टेस्टी टेस्टी भोजन। गुप्ता जी, इविल स्नोमैन तो इधर ही आ रहा है, कहीं हम फंस न जाए। घबराओ नहीं मिश्रा जी, मेरे पास गन है, यदि वह हम पर हमला किया तो गन की मदद से उसे भगा देंगे। गुप्ता जी देखते हैं कि इविल स्नोमैन सच में उधर ही आ रहा है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए गुप्ता जी उस पर फायर करते हैं। गुप्ता जी का फायर असफल होता है, क्योंकि इविल स्नोमैन को कुछ नहीं होता है। गुप्ता जी, आपकी गन से तो इविल स्नोमैन को कुछ नहीं हुआ। हाँ मिश्रा जी, पर अब लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इविल स्नोमैन से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागने लगते हैं, पर इविल स्नोमैन उछलकर उन दोनों पर वार करता है। टेस्टी भोजन। नहीं 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 नहीं, हम टेस्टी भोजन नहीं है, हमें मत खाना। टेस्टी भोजन। गुप्ता जी और मिश्रा जी को खाने के लिए इविल स्नोमैन जैसे ही झुकने की कोशिश करता, तभी कोई फायर करता है। बच गए गुप्ता जी, पर हमारी मदद किसने की? मिश्रा जी, वहाँ देखो, डॉक्टर व्हाइट आ गया है। मिश्रा जी, आपुन आ गया है, अब इविल स्नोमैन बचेगा नहीं। इविल स्नोमैन डॉक्टर व्हाइट को देखकर वहाँ से भागने लगता है। इविल स्नोमैन, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। डॉक्टर व्हाइट, वह गन मुझे दो। गुप्ता जी के बोलते ही डॉक्टर व्हाइट गन दे देता है, जिसके बाद गुप्ता जी इविल स्नोमैन की तरफ भागते हैं। इविल स्नोमैन डर के मारे भागे जा रहा है, क्योंकि पीछे गुप्ता जी आ रहे होते हैं। इविल स्नोमैन, तुम मुझसे बच नहीं सकते। गुप्ता जी तेजी से इविल स्नोमैन के आगे आ जाता है। इविल स्नोमैन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। गुप्ता जी फायर कर देते हैं, जिसके बाद इविल स्नोमैन वहीं छटपटाने लगता है। आग की तेज गर्मी की वजह से इविल स्नोमैन पिघल जाता है और मारा जाता है। यूहू, इविल स्नोमैन मारा गया, अब शहर के लोग सुरक्षित हैं। इविल स्नोमैन के मरने के बाद गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर व्हाइट क्रिसमस मनाने चले जाते हैं।
तो दोस्तों आपको इविल स्नोमैन की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और गुप्ता जी मिश्रा जी की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।